हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10 के मैथ त्रिभुज की प्रश्नावली कितना है 6.3 पे बात करेंगे। ठीक है, मैंने इसके पहले प्रश्नावली 6.1 और 6.2 को मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज करवाया है। अब मैं देखिए प्रश्नावली 6.3 के जो हमारे क्वेश्चन नंबर पहले मैं इस पे बात करता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चे, जो पहले मैंने पढ़ाया। मैंने प्रमेय 6.1 बताया था आपको थेल्स का प्रमेय, जो दूसरी बताया थेल्स का विलोम बताया, फिर तीसरा मैंने बताया 6.3 जो था आपका एंगल एंगल समरूपता, चौथा आपका क्या था साइड 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 समरूपता, फिर उसके बाद बताया साइड एंगल साइड। हमने बताया देखिए थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं एक बार। प्रमेय जो हमारी क्या थी 6.3 जो थी वो आपको याद होगा मेरे भाई, वो क्या था आपका एंगल 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 समरूपता था। फिर उसके बाद 6.4 मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, वो साइड 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 समरूपता था। फिर 6 कितना 5 मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद होगा, तो वहां पर साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड, ये आपके प्रमेय थे। बाकी इसी प्रमेय पे आपके आज इस पर मैं क्वेश्चन है आपकी मैं करवाना शुरू करता हूं। ओके चलिए, इसे बिठा सकता हूं ना। चलो मेरे भाई, तो आज क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में क्या करना भाई, व्यक्त करना। कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी चीज ये जानते हैं। आपको ऐसे ही आपको जो आकृति बोल रहा है 6.34 ये आपकी आकृति आपको बुक में दिया है। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे 6 क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, मैंने एक बता दूंगा, उसके बाद से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे आप जानते हैं। कह रहा है बताइए, हमको बताना है कि आकृति मतलब ये जो दिया आकृति 6.34 दोनों त्रिभुज दिए हैं। कह रहा है त्रिभुजों के युग्मों से, त्रिभुजों का क्या युग्म है जोड़ा, एक और ये दोनों त्रिभुज मिलकर क्या बन गए मेरे भाई, एक युग्म बन गया। कह रहा है युग्म से कौन कौन से युग्म समरूप है, मतलब इसे 6 क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है कि ये और ये जो हमारे युग्म है कौन से समरूप है कौन से समरूप नहीं है। ठीक है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए, मतलब जिस समरूपता से आपको ये लगेगा उस समरूपता कसौटी को आपको लिखना है। मैंने वही बताया कि एंगल एंगल फिर साइड 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 फिर साइड एंगल साइड, वही आपको जिसका प्रयोग आप करोगे उसको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। फिर कह रहा है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में क्या करना है भाई, व्यक्त करना है। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मुझे आपको ए त्रिभुज एबीसी और पीक्यू को क्या करना है, सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। मैं समझाता हूं कैसे सांकेतिक रूप में करना है। ठीक, बाकी आपको क्वेश्चन सुनना है क्या कह रहा है। ओके चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं। सबसे पहली बात उठाते हैं, त्रिभुज कौन सा उठा ले, ए बी, क्या है ए बी सी। देखो ए बी सी और त्रिभुज क्या है आपका पी क्यू आर, ये आपको आकृति दिया है बुक में पी क्यू आर। ठीक, चलिए अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो एंगल ए किसके बराबर है भाई, पी के, किसके पी के। तो मैंने लिख दिया कि एंगल ए इक्वल किसके है, पी इक्वल कितना है 60 डिग्री। क्या है ये आपका है, क्या ये आपका है एंगल है, क्या है भाई एंगल। उसके बाद बी इक्वल किसके है, क्यू के है, किसके मैं लिख दिया एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इक्वल कितना 80 डिग्री। कितना है भाई 80 डिग्री है। ये भी आपका क्या है एंगल है, क्या है आपका एंगल है। हमने बताया यदि दो त्रिभुजों के अगर दो कोण भी बराबर हो गए तो आपको तीसरा कोण बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तीसरा कोण अपने आप में ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मैंने इस बात को मैंने सिद्ध भी कराया था, अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मैंने आपको इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरे करने की जरूरत नहीं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कौन सा एंगल, एंगल क्या भाई समरूपता से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू क्या आर। इतना आपको समझ में आया मेरे भाई। तो सबसे पहले मैंने कौन सी कसौटी का यूज किया, एंगल एंगल समरूपता का।
मैंने सांकेतिक रूप में दिखाया कि ए बी सी, ये देखो इस सांकेतिक रूप में ए बी सी क्या है, समरूप है किसके, पी क्यू आर के। ये मेरे पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मैं अब इसे मिटा सकता हूं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपके पहला जो क्वेश्चन दिया, ऐसे आपके 5 और क्वेश्चन दिए। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया प्रमेय कितना था, आपको याद होगा 6 दशमलव कितना था भाई, 3 था, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया, पहले इसका समझ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। मैंने इसका नाम मैंने बताया था, आपको याद होगा एंगल एंगल एंगल, ठीक। ये जैसे आपका मेरे भाई दो त्रिभुज मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है मेरे भाई त्रिभुज दे दिया, इसका नाम एम, इसका नाम एन, इसका नाम ओ, ओके। अगर ये कोण हमने दे दिया 60 भाई, ये कोण कितना दे दिया 60, और हमने कह दिया भाई ये कितना है 70 है भाई, तो ये कितना है 70, तो दो कोण बराबर है इसमें इसमें, तो तीसरा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो मतलब यहाँ पर आप लोग उठा सकते हैं, कैसे त्रिभुज कहेंगे कि ए बी सी, क्या उठाएंगे ए बी सी, और त्रिभुज कितना एम एन ओ में, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एंगल ए इक्वल मेरे भाई 60 है, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं ए इक्वल कितना है, तो पहले एंगल ए इक्वल एंगल एम इक्वल 60 है, यस या नो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल जो है क्या है ना, जब यहाँ से ए उठाए तो यहाँ से एम उठाए, लेकिन जब यहाँ से बी उठाओगे तो यहाँ से क्या उठाओगे एन, तो एंगल कितना बी इक्वल एंगल कितना एन इक्वल कितना है 70, ये आपका क्या है एंगल। तो आप लिखेंगे कि एंगल एंगल क्या समरूपता से आपका जो है त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके भाई, एम एन ओ। ये बात आपको समझ में आई नहीं है, ये बात ध्यान देना। अगर आपके दो त्रिभुज दिए, उसके अगर दो कोण बराबर हो जाए या तीन कोण बराबर आप कर दीजिए, तो आपका दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये आपके प्रमेय 6.3 कहती है, ठीक है। आप देखिए जो प्रमेय आपके पास 6.4 भाई, उसका नाम है साइड 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 समरूपता है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक। जैसे आपके पास दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हम कह रहे मेरे भाई ये दे दिया, आपका नाम ए दे दे, इसका नाम भाई बी, इसका नाम सी। अब आप दिख रहा होगा भाई इसका जो हमारी बात करते हैं, ये हमारी जो भुजा है, इसका नाम पी दे दे, इसका नाम क्यू दे दे, इसका नाम क्या है भाई आर। हमने कहा यहाँ पर ले लो भाई, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर ले लो 4, यहाँ पर मेरे भाई 6 ले लो, यहाँ पर ले लो 12, यहाँ पर मेरे भाई 8 ले लो, यहाँ पर ले लो 16। तो आप लोग लिखेंगे कि त्रिभुज जो है हमारा ए बी सी और क्या भाई, त्रिभुज कितना पी क्यू आर। तो मतलब अगर इसमें कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसमें क्या कहता है, अगर भुजाएं समानुपाती हो गई तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, किससे, साइड 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 से। जैसे यहाँ पर हमने उठाया ए बी उठाओगे तो यहाँ से उठाओगे क्या, पी क्यू उठाओगे, ए बी की वैल्यू आपको दिख रही है 2, पी की वैल्यू आपको दिख रही है 4, मतलब 1/2। अब यहाँ से उठाओगे, जब ए बी उठाए तो पी क्यू उठाए, अब उठाओगे बी सी उठाओगे तो यहाँ से क्या उठाओगे, बी सी बटे क्या क्यू आर। तो बी सी की वैल्यू आपको दिख रही होगी 8 है, लेकिन क्यू आर की वैल्यू आपको दिख रही है 16 है, 16 है ना, काट दोगे 1 बटे कितना आएगा 2। अब ऐसे उठा लोगे, क्या उठाओगे ए सी उठाओगे तो यहाँ से उठाओगे पी आर, जब उठाए ए सी यहाँ उठाए पी आर, ए सी की वैल्यू क्या है 6 है, और पी आर की वैल्यू कितना है 12, तो 1 बटे कितना है भाई 2। तो आप देखिए भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, तब आप बोलेंगे कि त्रिभुज जो है ए बी, यहाँ पर लिखना साइड 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 किससे, समरूपता से, किससे मेरे भाई, समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, पी क्यू आर। अगर हमारी भुजाएं समानुपाती नहीं होती है तो आपकी त्रिभुज समरूप नहीं होते। ओके चलिए, अब एक आपका बचता है 6.5 में बता दो आपको बस। जो प्रमेय आपको दिख रहा है भैया, प्रमेय आपका है 6.5 है, उसका नाम साइड एंगल साइड था। तो आप लोग ये चीज देख रहे हैं मेरे भाई कि ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपका दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी।
इसका नाम M दे दूं, इसका नाम N दे दूं, इसका नाम O दे दूं। हम कह रहे ये 6 है, ये बेटा 12 है, ये कह रहे मेरे भाई ये 3 है, ये कितना है 6 है। अब तुमसे कह दूं यहाँ पर 60 है, ये कह दूं भैया 60 है, तब आप बोलेंगे त्रिभुज कितना ए बी सी और त्रिभुज कितना ए बी सी और उठाएंगे एम एन ओ। तो आप देखेंगे ए बी उठाएंगे, क्या उठाएंगे ए बी, बटे में क्या है एम एन, एम एन क्या है आपका एम एन, ए बी का मान 6 है, आप देखिए एम एन का मान कितना है भाई 12 है, 1/2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो ए एंगल जो है ए है वो किसके बराबर है, एंगल किसके एम के बराबर है, मतलब कितना है 60 अंश है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा AC है क्या है आपका AC बटे क्या निकालोगे MO, क्या निकालेंगे भाई MO। AC की वैल्यू आपको दिख रहा होगा 3 है, MO की वैल्यू कितना है 6, काट दोगे तो 1 y कितना आएगा 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक तो कोण बराबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर AB जो है बटे किसके है MN बराबर क्या है AC बटे क्या है NO बराबर 1/2। आपने देखा कोण बराबर है और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात भी बराबर आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या बोलेंगे भैया ABC समरूप होगा किसकी MNO के। लेकिन बात ध्यान देना आपका ये कोण जो होना चाहिए दोनों भुजाओं में क्या होना चाहिए बीच में होगा, तभी आपका समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप कह दीजिए यहाँ पर 60 अंश कर दिया जाए, ये भुजा इस भुजा, मेरी बात समझना, ये दोनों भुजा कोण तो बराबर होगा, लेकिन मेरे भाई आप देख रहे हैं कि जो जी आपका 6 और 3 दिख रहा है ना, इन भुजाओं के बीच में आपका कोण नहीं है, अगर होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये जो भुजा है ये दोनों भुजाओं के बीच में क्या होगा कोण, अगर दो भुजाओं के बीच में कोण नहीं होगा तो आपका साइड एंगल साइड समरूपता काम नहीं। क्वेश्चन आप देखिए सेकंड होगा, इतना मैंने समझाने के लिए इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलो सबसे पहली बात तो हम उठाते हैं त्रिभुज ए बी सी। अच्छा एक चीज है तो आप दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कौन सा प्रमेय लगे कि किसमें ए बी साइड मतलब इस त्रिभुज में तीनों साइड दे, इस त्रिभुज में तीनों साइड दे। अब कौन सी प्रमेय में आपकी साइड होती है, तो आपने दिमाग लगाया कि सर साइड साइड समरूपता प्रमेय 6.4 थी, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं कि आप कोशिश किया जाए कि हमारा साइड साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज का जाए समरूप हो जाए। चेक करते हैं, अगर भाई भुजाएं समानुपाती हुई तो दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं त्रिभुज उठा लिया रखता हूँ क्या ए बी सी और क्या पी क्यू आर। जैसे इधर से भाई ए बी सी ऐसे इधर भी ध्यान देना पी क्यू आर, तो लिख दिया भाई त्रिभुज कितना पी क्यू आर। अब देखो यहां से उठाओगे ए बी, यहां से उठाओगे क्या पी क्यू। अब देखो वैल्यू ए बी की वैल्यू आपको दिख रही है 2 है, पी क्यू की वैल्यू मेरे भाई कितना है 6, काटोगे तो 1 कितना आएगा सॉरी 2 तिहाई कितना है भाई 6 है। अब उठाओगे AC, बिल्कुल जब AC उठाओगे तो यहां से उठाओगे क्या देखना है, जब AC उठाइए मेरे भाई तो इसको उठाओगे क्या PR। तो AC की वैल्यू आपको दिख रही है कि 3 है, क्या PR की वैल्यू दिख रही है 5। क्या आप बताइए ये और ये अनुपात बराबर है, नहीं। पहले पता चला दो ही आप भुजा निकालने के बाद ही पता चला कि भाई आपकी पहली बात जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। जब अनुपात नहीं बराबर है तो इसका मतलब बेटा हमने जो उठाया था ABC PQR आपका ये समरूपता मतलब समरूप नहीं होंगे। अब मैं थोड़ा चेक करता हूं, समझना मेरी बातों को। सबसे बड़ी चीज है कि आप त्रिभुज सेट कर लेना, यही है बहुत अच्छी बात है। अगर आप त्रिभुज सेट कर लिए तो क्वेश्चन यू आ जाएगा। तो मैंने उठाया आप समझना ए बी सी उठा लेते हैं और क्या उठा लेते हैं क्यू आर पी उठा लेते हैं, अभी तक पी क्यू आर उठाया था क्यू आर पी। मेरी बात समझना, मैंने उठाया ए बी सी और क्यू आर पी। जब मैं ए पी को मैं क्यू आर के साथ करूंगा 2 दूनी 4, क्लियर। अब हमने कहा कि भाई बी सी को अब मैं आर पी के साथ करूंगा, आर पी 2.5 दूना 5, 1/5 आया, यस या नो। अब देखो बात आपका बचता क्या है AC बटे जब PQ करोगे 3 दूनी 6, एक का मतलब सभी आपके अनुपात बराबर आ रहे हैं, लेकिन कौन से केस में आ रहे हैं। तो मैं त्रिभुज उठाऊंगा मेरे भाई ABC, समझना ABC और तो आप लोग पहले चेक कर लिया करें तब आप लोग हल करना, ठीक है। पहले करोगे गलत हो जाएगा। ABC और त्रिभुज कौन सा भाई
आप देख रहे हैं कि अभी तक पी क्यू आर लिए सेट नहीं हो रहा था, वो गलत था। तो अब मैं उठाऊंगा क्यू आर पी, तो क्यू आर पी, ठीक है। अब आप लोग देखिए, मैं पहले उठाऊंगा, यहाँ पर देखना सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ए बी उठाओगे। क्या उठाओगे? ए बी। जब यहां से मेरे भाई ए बी उठाए तो यहां से उठाओगे क्यू आर। अब देखो ए बी का मान तुमको पता है कितना है, 2 है, और क्यू आर का मान पता है कितना, 4 है। जब काटोगे मेरे भाई तो 1/, क्या आएगा? 2 है। जब आपने ए बी उठाया तो आपने क्यू आर उठाया। अब मैं कह रहा हूं भाई आप बीसी उठा लो, तो यहां से उठाओगे आरपी। मैंने उठा लिया बीसी बटे आरपी। जब बीसी की वैल्यू आप देखिए, पहले जो बीसी है 2.5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2.5। अब आप देख रहे हैं आरपी की वैल्यू, देखो आरपी की वैल्यू कितना है? 5। इधर 2.5 एक अंदर 2.5, 2.5 दूना 5, ठीक है। चलिए और देखते हैं भाई। अब आपका मैंने ए बी ले लिया, बीसी ले लिया। अब उठाता हूं पहला और लास्ट वाला एसी, तो यहां से उठाओगे क्यू पी। जब एसी उठाओगे तो यहां से उठाओगे क्या? क्यू पी। एसी की वैल्यू कितना है? एसी वैल्यू कितना है? एसी आप लोग ढूंढिए कितना, 3 दिख रहा है क्या? क्यूपी की वैल्यू कितना भाई? क्यूपी की वैल्यू कितना है? देखो क्यूपी की वैल्यू क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। काटोगे तो मन भाई क्या आएगा? 2। क्या देखिए आपकी भुजाएं समानुपाती आ रही नहीं? यस या नो? सही ना? तो इसका मतलब आप लोग अब इसे लिख सकते हैं, थोड़ा जगह नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। क्या लिखोगे आप लोग कि साइड 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 क्या भाई? समरूपता से, मतलब समरूपता कसौटी से बोल सकते हो, समरूपता नियम से बोल सकते हो। साइड साइड समरूपता से आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी सी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? क्यू आर, क्यू आर पी। बात समझ गए मेरे भाई? ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। अब हम देखते हैं ये त्रिभुज आप देख रहे हैं कि ये भी त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि सभी त्रिभुज के मतलब ये त्रिभुज तीनों भुजाएं दी है, इसमें भी तीनों भुजाएं दी है। इसका मतलब कि अब हमको ये क्लियर है कि आपका सिर्फ एक ही प्रमेय लग सकता है, वो है साइड 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 समरूपता। लेकिन चेक करते हैं क्या आपकी भुजाएं समानुपाती आ रही है कि नहीं मेरे दोस्त। अगर आएगी तो है, नहीं आएगी तो नहीं। मैं तुम्हें पहले सबसे पहली चीज तो डायरेक्टली ऐसे कर लेता हूं, सॉल्व करने से क्या मतलब है तो चेक करता हूं। अच्छा ये देखो ए बी सी उठा लिया, सॉरी ए बी सी नहीं, क्या है इसमें? एल एम पी, समझना एल एम पी। और क्या? ये त्रिभुज एल एम पी था। और डी ई एफ, त्रिभुज कितना? डी ई एफ, समझे? तो आप बताइए यहां से उठाओगे एल पी उठाओगे, सॉरी एल एम है क्या? एल एम बटे क्या उठाओगे? डी ई उठाए। तो एल एम आपने देखा, एल एम का मान कितना है भाई? 2.7 दिख रहा होगा। और डी ई का मान मेरे दोस्त क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। इतना आप इसे छोड़ दो। अब दूसरा, जब एल एम उठाया तो यहाँ से डी, अब यहाँ से एम पी उठाओगे, यहाँ से ई एफ। तो यहाँ पर हमने कहा भाई एम पी उठाया, तो यहाँ से आपने उठाया ई पी, क्या है आपका? ई एफ है। तो एम पी आप देख रहे होंगे, दिख रहा है 2 दिख रहा है, और ई एफ आपका दिख रहा है कितना मेरे दोस्त? 5 दिख रहा है। क्या बताइए ये दोनों आपको आपस में बराबर दिख रहे हैं? नहीं। आप चेक करेंगे भाई तो कभी बराबर नहीं होगा। तो आपके द्वारा जब 2 भुजाएं, मतलब कि हमारे द्वारा 2 भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, तो तीसरा का अनुपात बराबर करने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब कि आपका जब भाई भुजाएं समानुपाती नहीं है, तो ये आपको पता चलता है कि आपके ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे। और आप देखना चाहते हो जैसे एल एम पी उठाए तो आप इसे उठा के रखे रहना। अब उठा लेते हैं, कहते चलो भाई एल एम पी मत उठाओ, आप तुम्हारा मन कह रहा मत हटाओ, बार बोलिए। देखो यहां पर उठा लिया, एल एम पी उठाया था, अब इसे उठा लो ई एफ डी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन इसके किया था आपने। त्रिभुज कितना? ई एफ है डी। अब यहां से एल एम उठाया तो यहां से क्या उठाओगे? ई एफ। यहां से एल एम बटे क्या मेरे दोस्त? ई एफ। तो एल एम का मान तुमको अभी पता था, क्या था? एल एम क्या निकाले थे? 2.7। और ई एफ कितना है? ई एफ कितना है? 5। ठीक है, क्लियर। अब हम कहें यहां पर एम पी उठा लो, यहां से उठा लो एफ डी। तो यहां पर हमने उठा लिया सर एमपी, नीचे उठाया बेटा एफडी। क्या उठाया? एफडी। जो एमपी की वैल्यू दिख रही है आपको 2 दिख रहा है, एफडी जो दिख रहा है आपको, एफडी आपको 6 दिख रहा है। बहुत बहुत 1/3 है, क्या आपका बराबर दिख रहा है? क्या नहीं। ये कोई भी केस में आपका बराबर नहीं दिखेगा, आप लोग चेक कर लेना। तो आपने साफ शब्दों में बोल दूंगा कि क्या बोलूं भाई, समझना मेरी बात। त्रिभुज क्या, यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे अच्छे से इसको, त्रिभुज क्या? एल एम पी, अच्छे से लिख लो इसे, एल एम पी।
और क्या लिखोगे भाई, त्रिभुज कितना, डी ई एफ, डी ई एफ, या इसको लिख सकते हो ई एफ डी, ई एफ डी। आपने देखा एल एम बटे ई एफ का मान इतना आया, एफ डी बटे एफ डी का मान इतना है, क्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब आप लोग लिखेंगे त्रिभुज जो है एल एम पी जो है क्या है भाई, समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज क्या ए बी सी और क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या ई एफ डी, ई एफ डी क्या है, समरूप नहीं है। आई होप इतना ही। क्वेश्चन नंबर आपका 4 और ये क्या दिया है आपका 5, आखिरी आपको दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। अब समझते हैं हम लोग त्रिभुज। सबसे पहली बात देखो एम एन एल और क्या दिया, पी क्यू आर आपको दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपको दो भुजाएं दिया है, एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण। ये कौन से त्रिभुज में मतलब कौन से प्रमेय में होता है, आपको याद होगा साइड एंगल साइड। देखो दो भुजा है, एक क्या है, कोण है। इसका मतलब ये आपको पता चला कि मेरी प्रमेय 6.5 ही लगेगी। देखते हैं कि आप उठा लीजिए एक बार त्रिभुज, क्या उठा लेते हैं, एम एन और एल, और क्या उठा ले, अभी तक आपने एम एन एल और पी क्यू आर उठाया था, आपका समरूप नहीं था। तो अब मैं उठा लेता हूं एम एन एल और क्यू पी आर उठा लेता हूं, क्या क्यू पी आर, ऐसे रफली पहले कर लो, ठीक है। तो आपने देखा मेरे भाई यहां से उठाओगे एम एन, एम एन उठाओगे, यहां से क्या उठाओगे क्यू पी। एम एन का मान कितना आपको दिया है 2.5 दिया है, क्यू पी का आपका 6 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप दो देख रहे हैं यहाँ पर जो एम दिख रहा होगा ये क्यू के क्या होगा, बराबर होगा, बिल्कुल। एम आप देख रहे हैं 70 है, क्यू भी आपको क्या है 70 है। इसका मतलब कि जो हमारा जो भाई दिया है एंगल एम दिया है वो किसके इक्वल भाई, क्यू इक्वल 70, ये भी ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एम एल है, क्या है आपका एम एल है, एम एल मतलब पहला तीसरे के, और पहला तीसरे को उठाओ यहाँ पर। जब आपका एम एल भाई आपके पास है 5 है, तो भाई आपका क्यू आर भी कितना होगा, देखो दिया 10 है, क्या 1 बटे कितना है, 2। क्या आप बताइए, कोण तो बराबर है भाई, लेकिन क्या भुजाएं समानुपाती आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब आपका ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तब इसे मैं अच्छे से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत किसी को तो बता देना मेरे भाई। चलिए तो आप लोग देख लीजिए त्रिभुज क्या उठा लेते हैं एम एन एल, कैसे उठा सकते हो, जब नहीं है तो आप चाहे जैसे उठाओ, अगर है तब उससे पहले सेट करना, ठीक है। मैंने उठाया एम एन एल और त्रिभुज कितना पी क्यू आर, ये आप लोग देख लीजिएगा, एम एन एल उठाया, यहाँ पर क्यू पी आर उठा लो, क्यू पी आर। तो आप लोग देख रहे भाई यहाँ से जब मैंने उठाया एम एन उठाया था, आपको याद होगा एम एन बटे मेरे भाई क्या उठाओगे, क्यू पी उठाओगे, क्या उठाओगे, एम एन का मान आपके दिया 2.5 और क्यू पी का मान आपके पास कितना है 6। अब ऐसे यहाँ पर m उठाओगे तो इसको उठाओगे q, इसका मतलब आपका जो एंगल m है वो किसके बराबर है भाई, q मतलब क्या 70 अंश दिया है। अब ऐसे आप लोग निकालेंगे, यहाँ पर ml दिया है ना, देखो ml दिया है, ml उठाओगे यहाँ से क्या उठाओगे qr, तो आपने उठाया ml बटे क्या उठा लिए qr। तो ml का मान आपके पास देखो 5 दिख रहा है, qr का मान आपको दिख रहा है 10, 1 बटे कितना 2। क्या आपका कोण तो दोनों भाई बराबर है, लेकिन क्या भुजाएं समानुपाती हैं, नहीं। इसका मतलब कि आपका जो त्रिभुज है ए बी सी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी नहीं भाई, त्रिभुज क्या एम एल, इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, क्या उठाए थे एम एन और क्या एल, और त्रिभुज क्या क्यू पी आर क्या है, समरूप नहीं है। इतना समझ में आया मेरे भाई। अब हम बात उसकी कर लेते हैं ऐसे ही। आप लोग एक चीज बताइए, मैंने आपको अभी बताया इसके पहले वाले में साइड एंगल साइड, क्यों मैंने इस नियम को लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं एक कोण, दो भुजाएं एक कोण दिया है, और दो भुजाएं एक कोण आपको प्रमेय 6.5 में ही दिया था, जो साइड एंगल साइड प्रमेय था, समरूपता था ना। अब हम बात करते हैं, देखो मेरे भाई समझना अच्छे से आप लोग को बताया जो ये साइड है, ये जो साइड है, इन दोनों साइड के बीच में क्या है कोण है, लेकिन क्या बताइए
ये साइड और ये साइड के बीच में तुमको कोण दिख रहा है क्या? नहीं है। इसका मतलब साफ पता हो गया कि आपका ये भी त्रिभुज समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये भुजा इस भुजा के बीच में कोण है, लेकिन यहाँ पर इस भुजा के बीच में कोण होना यहाँ चाहिए ना, लेकिन है कहाँ? यहाँ होना चाहिए, यहाँ दे दिया है। इसका मतलब है आपका ये क्या होगा? समरूप नहीं होगा। तो आप लोग सीधा सीधे लिख दो भाई, त्रिभुज क्या ऐसे लिख देना, त्रिभुज ए बी सी क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कितना? डी ई एफ। डी ई एफ क्या है? समरूप नहीं है। बताओ मेरे भाई, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना होगा बस आपको, तो इसमें कुछ नहीं करना था। क्यों नहीं है? आपने डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि आपने दोनों भुजाओं के बीच में आपका कोण नहीं है। इसमें आपका था लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए मैंने बोल दिया कि आपका त्रिभुज का समरूप नहीं होगा। देखिए अब भाई इसके आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां क्वेश्चन है। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर 70 है, यहाँ पर आपको 70 कहीं दिखा? नहीं दिखा। 80 ये 80। आप लोग जानते हैं त्रिभुज अगर दो कोण बराबर मतलब दो कोण दिया होता है तो आप तीसरा कोण निकाल लेते हैं। कैसे? त्रिभुज कोण योग से। तो आप लोग देखिए भैया 8 7 कितना? 15 मतलब कितना? 80 70 कितना? 150। इसका मतलब जो यहाँ पर आपका आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? 30 अंश आएगा। कितना आएगा? 30। कितना आएगा भाई? 30। अब ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 80 यहाँ पर क्या है? 30 है। 80 3 कितना आ जाएगा? 110। इसका मतलब ये कितना आएगा आपका? 70 अंश आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 70 अंश आएगा। ओके चलिए अब आप लोग देखिएगा मेरी बात को अच्छे से। हाँ मैंने त्रिभुज क्या उठा लिया मेरे भाई? तारा डी ले लिया, ई ले लिया और क्या ले लिया? एफ। और त्रिभुज कितना? पी क्यू आर। पी ले लिया, क्यू ले लिया और क्या ले लिया? आर ले। ठीक है, आपने देखा कि एंगल आपका जो डी है, एंगल डी जो है किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। क्यों है कि नहीं है? देखो डी इक्वल पी ले लिया, डी इक्वल पी आपको कितना दिया? 70 अंश दिया है कि आपका ये क्या है? एंगल। ओके अब आप लोग देख रहे हैं ई जो है हमारा एंगल, देखो ई जो है भाई एंगल ई इक्वल किसके है? क्यू के। देखो ई पकड़ोगे यहाँ से क्यू पकड़ोगे, ये भी ध्यान देना। डी पकड़े तो पी पकड़े, ई पकड़े तो क्यू पकड़ना, ऐसे सेट करना पड़ता है। ई पकड़े तो क्यू पकड़ना। तो ई और क्यू, क्या ई और क्यू बराबर कितना दिया? 80 दिया। क्या? यस। आपका ये क्या है? एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल, एंगल क्या भाई? अगर दो कोण बराबर है तो आपको तीसरा करने की जरूरत नहीं है। तो एंगल, एंगल क्या भाई? समरूपता से या नियम से, कसौटी से, समरूपता से आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा भाई? डी ई एफ क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा किसके? पी क्यू आर हो गया। समझ मेरी बात आई या नहीं आई? ओके